दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में लंकाधिपति रावण का नाम तो सुना ही होगा। रावण, जिसे हम सभी रामायण के खलनायक के रूप में जानते हैं, और 99% लोग रावण को शैतान और राक्षस मानकर उससे नफरत करते हैं। परंतु क्या आप सभी जानते हैं कि ये रावण के जीवन का पूरा सच नहीं। जन्म से रावण शैतान नहीं था, बल्कि एक महान और पूजनीय व्यक्ति था। पर फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसे राक्षस बना दिया। तो आइए जानते हैं रावण के जीवन का पूरा सच और देखते हैं कि हम उसके जीवन से क्या सीख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुदेव हरदेव पर। दोस्तों, रावण जन्म से एक ब्राह्मण था। वह महान तपस्वी ऋषि विसर्वा और उनकी दूसरी पत्नी तेजसी का पुत्र था। रावण बचपन से ही अति बुद्धिमान, चतुर और धैर्यवान था, और वह भगवान शिव का उपासक भी था। रावण ने बहुत ही कम आयु में चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद का समस्त ज्ञान कंठस्थ कर लिया था। और इसके साथ साथ ही उसने अपने बालकाल में ही समस्त ग्रंथ और पुराण का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था, जो कि उसकी उम्र के दूसरे बच्चों के लिए असंभव था। रावण के पिता तो तपस्वी ब्राह्मण थे, परंतु उसकी माता तेजसी एक असुर कन्या थी, और उसने बचपन से ही रावण को असुरों वाली शिक्षा दी। इस प्रकार रावण को अपने पिता से धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो माता से अधर्म पर चलने का प्रोत्साहन मिला। दोस्तों, इससे पहले कि हम यह जानें कि रावण कितना दुराचारी और क्रूर था, आइए उसके कुछ अच्छे गुणों को देख लें। दोस्तों, रावण ने अपनी अनंत भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और इसीलिए रावण हर सुबह जब भी भगवान शिव की पूजा करता तो उसे किसी मूर्ति की जरूरत नहीं होती, बल्कि भगवान शिव खुद उसके सामने प्रकट हो जाते। रावण एक बहुत बड़ा तपस्वी था। उसने कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे अनेकों दुर्लभ शक्तियां वरदान रूप में प्राप्त थीं। रावण अपने समय का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे अध्यात्म और विज्ञान का समस्त ज्ञान था, और अपने इसी ज्ञान के बल पर रावण ने कई बार अनेक दुर्लभ भवन और विमानों का निर्माण किया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण एक कवि और लेखक भी था। आज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो शिव स्तोत्र गाया जाता है, उसकी रचना रावण ने ही की थी, जो उसके महान कवि होने का प्रमाण है। रावण ने अपने जीवन में कई अनेक पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से सबसे अधिक प्रचलित है रावण संहिता, जिसमें हमें वास्तुशास्त्र का ज्ञान मिलता है, और इसी वास्तुशास्त्र को आज लोग इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि रावण के महाज्ञानी होने का प्रमाण है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इतना ज्ञानी और तपस्वी होने के बाद भी रावण क्यों घृणा का पात्र बन गया। इसका कारण था उसका अहंकार। रावण महाज्ञानी तो था, परंतु अहंकारी, कामी और क्रोधी भी था, जो कि उसके पतन का कारण बना। रावण ने तपस्या करके अनेक दुर्लभ शक्तियां तो प्राप्त की, परंतु वह इन शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, और अपनी शक्तियों के मद में चूर वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। अपने अहंकार के मद में चूर रावण ऋषियों और स्त्रियों का अपमान करने लगा, जिसके कारण उसे कई श्राप मिले, और यही समस्त श्राप उसके पतन का कारण बने। रावण के जीवन से सीख। दोस्तों, रावण चाहे कितना ही दुराचारी क्यों न रहा हो, परंतु हम सभी उसके जीवन से बहुत सी अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वह सब बातें। रावण के जीवन से जो सबसे बड़ी बात हम सीख सकते हैं, वह है अपनी शक्ति और अपनी इंद्रियों पर काबू करना। यदि आप बलशाली हैं तो अपने बल और शक्ति का प्रयोग धर्म के कार्यों में करें, ना कि उनसे अधर्म करें। और यदि आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं हैं, तो उन्हें नियंत्रित कर अपने वश में करें, क्योंकि जो प्राणी अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाता, वह हमेशा काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसा रहता है,
और तभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता। जो दूसरी बात हम रावण के जीवन से सीख सकते हैं वह है अपने लक्ष्य पर टिके रहना और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करते रहना। दोस्तों, रावण जब भी किसी चीज़ को पाने का निश्चय करता था तो वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था और इसीलिए वह इतना शक्तिशाली बन सका कि देवता भी उससे डरते थे। जो अंतिम बात रावण के जीवन से सीख सकते हैं वह है चीज़ों को तल पर ना टालना। जो भी करना है आज ही शुरू करो, फिर चाहे उसे पूरा होने में महीनों लग जाएं, परंतु शुरुआत आज ही करो। रावण का स्वप्न था कि वह समुद्र के पानी को मीठा बना दे और धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बना दे। उसमें यह दोनों कार्य करने का साहस भी था और बल भी, परंतु वह हमेशा इन कार्यों को तल पर टालता रहा और एक दिन उसके जीवन का अंत हो गया और उसके ये दोनों कार्य अधूरे ही रह गए। दोस्तों, हम जिस तल की आशा करते हैं वह तल तो तभी आता ही नहीं, क्योंकि हम अपनी सारी जिंदगी वर्तमान यानी आज में जीते हैं। इसलिए जो भी करना है आज ही शुरू करो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी हिंदू साहित्य से जुड़ी वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।